सर्वोत्तम पक्ष है एकादशी का कि एकादशी की तिथि को कुछ भी ग्रहण न किया जाए। शरीर की वैसी सामर्थ्य न होवे तो फिर दूध पी करके, जल पी करके व्रत किया जाए। जल पीकर भी सामर्थ्य न हो तो दूध लेकर, वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का दूध पीकर व्रत किया जाए। वेद में लिखा है व्रत के संबंध में, पयो व्रतो ब्राह्मण, ब्राह्मण व्रत करे तो दूध पीकर करे। यवागु व्रतो राजन्य, क्षत्रिय व्रत करे तो फलाहारी लपसी, लपसी जानते हैं ना, लापसी, हलवा, सीरा, ये खाकर के व्रत करे। आमिक्षा व्रतो वैश्या, वैश्य व्रत करे तो आमिक्षा माने होता खोवा अथवा छेना, छेना की मिठाई, खोवा छेना खा करके वैश्य व्रत करे। और इतर लोग अपनी सुविधा के अनुसार। क्षत्रिय को यवागु व्रत इसलिए कहा, उसे गौ रक्षा, राष्ट्र रक्षा का भार उसके ऊपर है, इसलिए कुछ पौष्टिक आहार उसके भीतर होना चाहिए जिससे वो लड़ भिड़ सके। वैश्य को भी बहुत कुछ काम करना है, इसलिए छेना में, खोवा में शक्ति होती है, मिठाई खा करके व्रत करे, ताकत बनी रहे। ब्राह्मण केवल दूध पी ले, दूध ही पर्याप्त है उसके लिए, ये विधि है। जलाहार करके संभव न हो तो दुग्धाहार, दुग्धाहार से भी संभव न हो तो फलाहार। फलाहार माने फलों का आहार। फलाहार के नाम पर अमुक की पूड़ी और अमुक की कचौड़ी और अमुक का मालपुआ, ये नहीं। फलाहार माने फल का आहार, फलाहार हो, जिसको फलाहारी रामरस कहते हैं। सेंधा नमक, किसी भी प्रकार के नमक का प्रयोग करते ही व्रत का आधा पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए सर्वोत्तम पक्ष है किसी भी व्रत में नमक वर्जित है। क्यों? स्वाद जो है वो नमक का ही है, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। तो व्रत में तप करना है, तप में स्वाद की वृत्ति का त्याग करना है, इसलिए नमक व्रत में वर्जित है। तो वो तभी होगा जब हम फल का व्रत लेंगे, कि हम केला, सेब, जो भी फल है, सीधे फल हम खाएंगे तो उसमें नमक की आवश्यकता का अनुभव नहीं होगा।